शरीर की रगों में दहशत का तूफान भर देने वाली भयंकर चित्कार करते और सामने पड़ने वाले इंसानी शरीर को चीर देने की चाहत रखने वाले वे ज़ॉम्बी तेजी से ऋषभ की तरफ बढ़ रहे थे। सभी का इरादा ऋषभ को फाड़ कर खा जाने का था, उसका गरम गरम लहू पी जाने का था। ऋषभ तुरंत ही खतरे को भांप गया था, इसलिए वह अटैकिंग मोड में आ गया। पूरी सावधानी से उन ज़ॉम्बियों की एक एक हरकत पर नजर रखता ऋषभ अपने आप से कह रहा था, मार्शल आर्ट में जो मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की है उसका आज सही इस्तेमाल होगा। मुझे नहीं लगता कि अपनी उस कला की वजह से मैं इन्हें अपने पास भटकने दूंगा। ऋषभ अभी सोच ही रहा था कि एक ज़ॉम्बी हमला करने के लिए भयंकर चित्कार करता हुआ उसकी तरफ हवा में उछला। ऋषभ ने तुरंत ही एक साथ दो काम किए। एक तो वह बिजली की तेजी से उछलकर अपने स्थान से हटा और दूसरा उसने हवा में उछले उछले ही अपनी तेज किक उस ज़ॉम्बी को जड़ दी। किक का वार जैसे ही उस ज़ॉम्बी पर पड़ा तो वह ऐसे चीखा जैसे कोई दरिंदा चीखता है। वह चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा और अब इससे पहले वह संभल पाता ऋषभ ने झपटकर उसकी टांग पकड़ ली। अगले ही पल ऋषभ ने उस ज़ॉम्बी की टांग पकड़ उसे घुमाते हुए बाकी ज़ॉम्बियों पर दे मारा। सभी चीखते चिल्लाते एक दूसरे से टकरा कर गिरे। बस इसी का फायदा उठाकर ऋषभ तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। एक तो वैसे भी वे जल्दी नहीं संभलने वाले और ऊपर से वे सभी एक दूसरे से ही भिड़ गए हैं। ऐसे में मेरे पास समय है कि मैं तुरंत ही इनकी आंखों से ओझल होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। वैसे अगर मैं कोशिश करूं तो वापस भी जा सकता हूं, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे अनदेखा करना ठीक नहीं है। यहाँ कुछ लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। इधर यह सोचता हुआ ऋषभ जान छोड़कर अंदर की तरफ भागा और उधर उसके हमलावर ज़ॉम्बी अपनी पूरी जी जान लगाकर मेन एंट्रेंस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जिस तरह से ये सारे ज़ॉम्बी मेन एंट्रेंस गेट को तोड़ने में जुट गए हैं, उससे साफ लगता है कि जल्द ही वे गेट को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। पीछे मौजूद गेट तोड़ने का प्रयास करते ज़ॉम्बियों को छोड़कर सामने की तरफ भागता ऋषभ अचानक चौंका। बहुत सारी भयानक और हिंसक चित्कारों और कुछ इंसानों के चीखने की आवाजें उसके कानों में पड़ी। उन आवाजों को सुनकर एक पल के लिए तो ऋषभ को ऐसा लगा कि बहुत सारे दरिंदे एक साथ चीख चिल्ला रहे हैं। ऋषभ तुरंत ही उन आवाजों और चीखों की तरफ घूमा तो उसे वह हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें लगभग पथरा ही गईं। ओह नो! बस सामने दिखती गैलरी में प्रिंसिपल और बाकी लोग मुसीबत में फंसे दिखाई दे रहे हैं। उनके दोनों तरफ भयंकर ज़ॉम्बीज हैं जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वे ज़ॉम्बीज अभी नहीं तो कुछ देर बाद प्रिंसिपल के साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी अपना निशाना बना लेंगे। मुझे उन्हें बचाना होगा, लेकिन कैसे? खाली हाथ तो मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज से नहीं निपट पाऊंगा। मुझे कुछ और सोचना होगा और ऐसा मुझे तुरंत करना होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे पास तो समय हो, लेकिन उन ज़ॉम्बियों के बीच फंसे प्रिंसिपल और दूसरे लोगों के लिए हर एक सेकंड कीमती है। सामने मौजूद मुसीबत से निपटने के लिए अपने किसी सहयोगी को तलाश करने की कोशिश में ऋषभ की नजर वहां बाइक पार्किंग के पास ही मौजूद कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर गई तो उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स की ये बोतलें मेरा काम करेंगी, लेकिन खाली रहकर नहीं। मुझे इनमें अपने मतलब का सामान भरना होगा और मेरे मतलब का सामान है इन बाइक्स में भरा हुआ पेट्रोल। ऋषभ बिना कोई पल गंवाए कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों को उठाकर पास ही खड़ी बाइक्स के पास पहुंचा और बाइक के पेट्रोल टैंक के नीचे लगी पाइप को निकालकर खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरने लगा। मेरे पास अब पेट्रोल से भरी बोतलें हैं। अब मुझे सिर्फ इन पर कपड़ा लगाकर अपने पास मौजूद लाइटर से बोतल से लिपटे कपड़ों में आग लगा देनी है। ऋषभ ने तुरंत ही अपने पास मौजूद लाइटर से बोतलों के सिरों पर लगे कपड़ों में आग लगा दी और फिर उन बोतलों को गैलरी की तरफ उछाल दिया। मेरे द्वारा पेट्रोल की बोतलों को उछलने के बाद क्या हुआ, यह सब तो तुम जानते ही हो। लाइब्रेरी में मौजूद ऋषभ सामने खड़े प्रिंसिपल और दूसरे लोगों से कह रहा था, और इस तरह आग की हेल्प से ज़ॉम्बियों को दूर भगाने का तुम्हारा आइडिया काम कर गया और हम सेफ यहाँ इस लाइब्रेरी में आ पहुंचे। एग्जैक्टली।
ऋषभ आगे और कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिंसिपल आपटे बोल उठे। इस लाइब्रेरी में हम फिलहाल सेफ हैं, लेकिन आगे भी सेफ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ध्यान से सुनिए, सारे कॉलेज परिसर में ज़ॉम्बियों का राज हो गया है। उनके हलकों से निकलती खतरनाक आवाजों ने सारे वातावरण को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और हम जैसे जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाहर गूंजती ज़ॉम्बियों की आवाजों को सुनने की कोशिश करती हुई जूही भयभीत होकर बोली, हालात तो वही हैं जो तुम बता रहे हो, लेकिन इसके बाद भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। मेरे कहने का एक ही मतलब है, हालात जितने ज्यादा खराब हो चुके हैं उसे देखकर यह कहना एकदम बेमानी है कि हम इस लाइब्रेरी में और दूसरे लोग और किसी जगह पर सेफ हैं। तभी एक फैकल्टी मेंबर ने कहा, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जवाब प्रिंसिपल आपटे ने दिया, हमें इस कॉलेज से बाहर निकल जाना चाहिए। प्रिंसिपल आपटे की इस बात पर ऋषभ ने जो कहा वो किसी बम के धमाके से कम नहीं था। कॉलेज से बाहर नहीं निकला जा सकता? ये क्या कह रहे हो तुम? इस कॉलेज से बाहर क्यों नहीं निकला जा सकता? एक तो कॉलेज के बाहर परिसर की हालत बहुत खराब है, वो आदमखोर चारों तरफ अपने शिकार की तलाश में घूम रहे हैं, और दूसरा ज़ॉम्बियों ने मेन एंट्रेंस गेट के बायोमेट्रिक सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ओह नो, इसका मतलब कॉलेज का मेन गेट ना बाहर से खुल सकता है और ना अंदर से। बिल्कुल यही बात है सर, और कॉलेज की दीवारों पर चढ़कर उन्हें पार कर लेना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। मैं ही बड़ी मुश्किल से उसे पार करके यहां पहुंचा। उफ, अब क्या होगा? एक ही मतलब है इसका, यह कॉलेज हमारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। उस फैकल्टी मेंबर ने यह बात कहकर सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे, और ऐसा होता भी क्यों ना, सच वही था जो उसने कहा था, और उस सच को साबित कर रही थी वहां गूंजती ज़ॉम्बियों की वे चीख पुकारें, चित्कारें जो वहां के वातावरण को भयानक और भी ज्यादा भयानक कर रही थी।